Hello students, I am Sonveer Singh, lecturer Electrical Engineering Department, GP मानिकपुर। आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। जो हम पहले भी ट्रांसफार्मर पढ़ चुके हैं। पहली क्लास में हमने बेसिक कंस्ट्रक्शन पढ़ा था, उसकी बेसिक प्रिंसिपल पढ़ा था, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने बताया था आपको वो म्यूचुअल इंडक्टेंस पे काम करता है ट्रांसफार्मर, और उसकी दो बाइंडिंग होती हैं, एक प्राइमरी बाइंडिंग होती है और एक सेकेंडरी बाइंडिंग। ये मैंने कल भी बताया था आपको पिछले लेक्चर में। जो प्राइमरी बाइंडिंग होती है वो एसी सप्लाई से कनेक्टेड रहती है, और जो करंट फ्लो करता है प्राइमरी बाइंडिंग में एसी सप्लाई की वजह से, उसकी वजह से एक फ्लक्स डेवलप होता है। वो फ्लक्स लिंक करता है सेकेंडरी बाइंडिंग से, और वो मूव करता है कोर के थ्रू। लाइक देखिए, अब मैं ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा क्या है, कोर हो गया। ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग थी और ये सेकेंडरी बाइंडिंग। इस पे हमने क्या किया है, एसी सप्लाई प्रोवाइड की है। एसी सप्लाई, जब करंट इसमें प्राइमरी बाइंडिंग में मूव फ्लो करेगा तो इसमें फ्लक्स डेवलप होगा, और फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स जनरेट होगा। फ्लक्स मूव करेगा फ्रॉम प्राइमरी बाइंडिंग टू सेकेंडरी बाइंडिंग। ये क्या है, हमारा फ्लक्स है। ये फ्लक्स जब सेकेंडरी बाइंडिंग को कट करेगा तो इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसकी वजह से एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, बस वो जस्ट अपोजिट होगा जो प्राइमरी बाइंडिंग में है। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी ई इज इक्वल टू माइनस एन डी फाइव ओवर डी टी। ठीक है, इसमें क्या है, खाली वोल्टेज लेवल ही चेंज होगा, या अप होगा या डाउन होगा। अप होगा तो वो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और डाउन होगा तो इसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोला जाएगा। बट फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी। जो फ्रीक्वेंसी प्राइमरी साइड में है 50 हर्ट्स, वही सेकेंडरी साइड में 50 हर्ट्स रहेगी। ठीक है, और यहाँ से आपको दिख रहा होगा देयर इज नो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन दी प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग। इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं है दोनों बाइंडिंग, ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड है। ठीक है, अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है, कैन दी ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी। क्या डीसी पे ऑपरेट कर हम ट्रांसफार्मर को डीसी पे ऑपरेट कर सकते हैं? आंसर उसका है नो, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन डज नॉट टेक प्लेस विद द डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट अगर देते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्शन नहीं होगा, वो मूव नहीं, पावर हमारी जो है प्राइमरी टू सेकेंडरी ट्रांसफॉर्म नहीं होगी। क्योंकि डायरेक्ट करंट में क्या है, डायरेक्शन एक डायरेक्शन में रहती है, और मैग्नीट्यूड जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। पर इन केस ऑफ एसी केस में दो बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन चेंज होती हैं, पर डीसी के केस में ओनली डायरेक्शन कांस्टेंट रहती है और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है। उसकी वजह से फ्लक्स डेवलप नहीं होगा हमारा प्राइमरी साइड में, और जब फ्लक्स जनरेट नहीं होगा तो हमारा सेकेंडरी साइड में ईएमएफ भी इंड्यूस नहीं होगा। ठीक है, जब ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा तो आउटपुट साइड में जो हमें वोल्टेज मिलेगा सेकेंडरी साइड में, वो होगा, वो क्या होगा, ज़ीरो होगा।
अब हम डीसी सप्लाई, एक कंडीशन ये भी है, अगर हम डीसी सप्लाई देते हैं ट्रांसफार्मर को तो पॉसिबिलिटी होती है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमारा सेचुरेट हो जाए। सेचुरेशन का मीन है कि उसके बाद कोई चेंजेस नहीं होंगे, उसमें फर्दर चेंजेस नहीं होंगे। फ्लक्स जो है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुका होगा, उससे फर्दर चेंजेस को वो अलाउ नहीं करेगा। इफ़ कोर इज सेचुरेटेड द प्राइमरी बैंडिंग जो है वो साइड जो है वो एक्सेसिवली करंट ड्रॉ करेगी, देयरफॉर वो प्राइमरी बैंडिंग जल भी सकती है। दैट्स वाई वी कैन अवॉइड डीसी सप्लाई इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर ओनली वर्क इन द केस ऑफ एसी सप्लाई। कंस्ट्रक्शन वाइज ट्रांसफार्मर 3 तरीके का होता है। एक होता है हमारा कोर टाइप और एक होता है हमारा कोर टाइप, एक होता है सेल टाइप और एक होता है बेरी टाइप। जो हमारा कोर है वो क्या होता है, लेमिनेटेड होता है, स्ट्रिप्स होती हैं, सिलिकॉन स्टील लेमिनेटेड कोर रहता है, सिलिकॉन स्टील की स्ट्रिप्स होती हैं, उनकी थिकनेस 0.35 mm होती है फॉर 15 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर्स। ये हम स्ट्रिप्स इस वजह से लेते हैं टू रिड्यूस दी करंट एडी करंट लॉसेस। और वो सभी लेमिनेशन, सिलिकॉन स्टील की लेमिनेशन स्ट्रिप्स जो होती हैं वो इंसुलेटेड रहती हैं बाय वन अनदर बाय थिन लेयर ऑफ वार्निश। उन पे वार्निश की जाती है, वो एक दूसरे से इंसुलेटेड रहती हैं थ्रू वार्निश, वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहती हैं। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, टू रिड्यूस दी एडी करंट। ये आपके सामने दिख रहा होगा कोर टाइप ट्रांसफार्मर इस तरीके का रहता है। मेनली जो पार्ट्स हमें जो दिखता है वो कोर एरिया दिखता है, और इसके लेफ्ट लेग पे हमारी प्राइमरी बाइंडिंग की गई है और राइट लेग पे सेकेंडरी बाइंडिंग की गई है। सेल टाइप इस तरीके से दिखता है, इसमें 2 विंडो टाइप की दिखती हैं, और मेनली जो होता है वो कोर रहता है, और इसके मिडिल लेग पे ही प्राइमरी और सेकेंडरी बाइंडिंग दोनों की गई होती हैं। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं, कोर टाइप ट्रांसफार्मर का और सेल टाइप ट्रांसफार्मर का। मैंने पहले देखिए इसमें भी क्या है, इसमें सिंगल विंडो है। देखिए इसमें क्या है, सिंगल विंडो है कोर टाइप ट्रांसफार्मर में। अब हम आगे देखेंगे सेल टाइप ट्रांसफार्मर में। देखिए सेल टाइप ट्रांसफार्मर में देखिए 2 विंडोज़ हैं, ठीक है। और मिडिल लेग पे क्या है, हमारी प्राइमरी बाइंडिंग की गई है और सेकेंडरी बाइंडिंग की गई है। यही डिफरेंस है। द कोर हैज़ ओनली 1 विंडोज इन द केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इन केस ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर द कोर हैज़ 2 विंडोज। और आप बाइंडिंग इन सर्कल द कोर, देखिए इसमें पीछे आते हैं हम। बाइंडिंग जो है इस केस में देखिए इनसर्कल दी कोर कर रखी है, पूरा कोर हमारा जो है वो बाइंडिंग से ढका हुआ है इन द केस ऑफ कोर टाइप ट्रांसफार्मर। इन दिस केस ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर कोर जो है, कोर ने बाइंडिंग को ढक रखा है, जस्ट उल्टा है कब कोर टाइप ट्रांसफार्मर के, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है सिलेंड्रिकल बाइंडिंग्स आर यूज्ड और सैंडविच टाइप बाइंडिंग्स आर यूज्ड। कोर टाइप ट्रांसफार्मर में सिलेंड्रिकल टाइप होती हैं, एक लेग पे पहले LV बाइंडिंग होती है, फिर उसके बाद HV बाइंडिंग होती है। सिमिलर इन केस ऑफ सेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, सैंडविच टाइप की होती है, पहले LV देन HV देन LV HV, इस तरीके से। कोर टाइप नहीं होती, सैंडविच टाइप होती है।
कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं वो ईजिली रिपेयर हो जाते हैं, और सेल टाइप में इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिपेयर. कोर टाइप ट्रांसफार्मर इट इज़ बेटर कूलिंग सिंस मोर सरफेस एरिया कॉन्टेक्ट में रहता है एटमॉस्फेयर के. और सेल टाइप ट्रांसफार्मर में कूलिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज जो सरफेस एरिया जो रहता है वो सराउंडिंग के एटमॉस्फेयर के कम कॉन्टेक्ट में रहता है. कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर, जो मेन पार्ट्स जो हैं ट्रांसफार्मर के वो है हमारा कोर है, और दो बाइंडिंग है, वन इज़ प्राइमरी बाइंडिंग एंड सेकेंडरी वन इज़ सेकेंडरी बाइंडिंग. और जो अदर पार्ट्स जो होते हैं वो होते हैं टैंक, कंजर्वेटर, बुशिंग, ब्रीथर, एक्सप्लोजिव वेंट एक्सेट्रा आर यूज्ड अलॉन्ग विद द कोर एंड बाइंडिंग. ये हमारा प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर है. इसमें आपको ब्रीथर, कंजर्वेटर, ट्रक, ऑयल लेवल, ब्रूच रिले टू प्रोटेक्ट द ट्रांसफार्मर फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट एंड आउटर फॉल्ट्स. ये प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को फ्रॉम इंटरनल फॉल्ट एंड आउटर फॉल्ट्स. और टर्मिनल बुशिंग है, ट्रांसफार्मर टैंक है, उस oil, transformer oil is used for cooling purpose to cool the primary as well as secondary binding. Wheels लगे हुए हैं to move transformer from one place to another place. अगले लेक्चर में हम ट्रांसफार्मर के बारे में और पढ़ेंगे. EMF इक्वेशंस पढ़ेंगे, उसमें जो आउटपुट EMF जो मिलता है आफ्टर अप्लाइंग द फैराडे लॉ ऑफ इंडक्शन क्या रहता है वो पढ़ेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.